राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको उस स्थान पर ले जा रहा हूँ जहाँ जाने से पहले लोग अपने जूते नहीं अहंकार उतारते हैं। भारत की इस धरती पर एक ऐसा वन है जहाँ सूरज ढलते ही इंसानों का प्रवेश बंद हो जाता है, जहाँ आज तक कोई भी व्यक्ति पूरी रात रुक नहीं पाया, क्योंकि कहा जाता है यह स्थान रात में भगवान के लिए जीवित हो जाता है। इस स्थान का नाम है निधि वन वृंदावन। वृंदावन यह कोई साधारण नगर नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है वृंदावनम परम धाम, अर्थात वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में प्रेम है और यहाँ की हर दिशा से राधे राधे की गूंज आती है। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन का हर कण कण आज भी श्री कृष्ण को पहचानता है। और इसी वृंदावन के हृदय में स्थित है सबसे रहस्यमय स्थान निधि वन। निधि वन बांके बिहारी मंदिर के पास स्थित एक छोटा सा वन है, लेकिन इसके रहस्य पूरे वृंदावन से भी विशाल है। निधि का अर्थ है अमूल्य खजाना। यह वन प्रेम, भक्ति और श्री कृष्ण की लीलाओं का खजाना है। यही वह स्थान है जहाँ द्वापर युग में महारास लीला हुई थी और मान्यता है कि ये लीला आज भी रुकी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निधि वन के पेड़ दुनिया के किसी भी पेड़ जैसे नहीं है। यहाँ कोई भी पेड़ सीधा ऊपर नहीं बढ़ता, हर पेड़ दूसरे पेड़ में लिपटा हुआ है। स्थानीय संतों का मानना है दिन में यह पेड़ गोपियां का रूप धारण करते हैं और जैसे ही सूर्य अस्त होता है ये गोपियां फिर से जीवित होकर रास लीला में सम्मिलित हो जाती है। इसी कारण निधि वन का एक भी पेड़ कभी पूरा सीधा नहीं होता। दोस्तों, अब आता है निधि वन का सबसे बड़ा रहस्य। शाम की आरती के बाद पूरा निधि वन बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि पुजारी भी नहीं रुकते, सुरक्षा गार्ड भी नहीं, जानवर और पंछी तक नहीं। मान्यता है कि रात होते ही श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पधारते हैं। राधा रानी, अष्ट सखियां और गोपियां रास लीला में सम्मिलित होती है। सुबह जब द्वार खोले जाते हैं तो चमत्कार दिखाई देता है। बिस्तर अस्त व्यस्त होते हैं, मिठाइयाँ आधी खाई हुई होती है, जल पात्र खाली मिलते हैं। यह सब आज भी होता है। निधि वन के भीतर स्थित है रंग महल। मान्यता है कि रास लीला के पश्चात श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ विश्राम करते हैं। यहीं पास में है बंसी चोर राधा रानी मंदिर। यह मंदिर हमें बताता है कि प्रेम में न अधिकार होता है न बंधन, केवल समर्पण होता है। इतिहास में कई लोगों ने रात में निधि वन में रुकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। किसी की दृष्टि चली गई तो कोई मानसिक रूप से अस्थिर हो गया, कोई डर के कारण पूरी रात चीखता रहा। इसलिए आज भी स्थानीय लोग कहते हैं निधि वन मनुष्यों के लिए नहीं, भगवान की लीला के लिए। दोस्तों, निधि वन हमें डराता नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि भगवान आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपको यहाँ डर नहीं, केवल शांति मिलेगी। निधि वन के परिसर में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं। रंग महल, जहाँ कथाओं के अनुसार रास लीला के बाद राधा कृष्ण आराम करते हैं। बंसी चोर राधा रानी मंदिर, यहाँ राधा रानी को कृष्ण को बंसी चुराते हुए दिखाया गया है। साथ ही बांके बिहारी प्रकाश स्थल भी है, जहाँ यह वह स्थान जहाँ स्वामी हरिदास जी की भक्ति से बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। यह स्थान भक्तों को प्यार, भक्ति और दिव्यता का अनुभव कराते हैं। मेरा अनुभव से निधि वन की सुबह और शाम की आरती देखते समय वहाँ की शांति और ऊर्जा आपके अंदर तक छू लेती है। यहाँ की प्रकृति, गहन हरियाली और भक्तों का समर्पण आपको आध्यात्मिक भाव में ले जाता है। अगर आप इस स्थान की यात्रा कर रहे हैं तो सुबह शाम के समय आने से इसकी डिवाइन ऑरा और पूरा आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, यह था हमारा दिव्य अनुभव निधि वन वृंदावन का, जहाँ आज भी रात्रि में राधा कृष्ण की रास लीला होने की मान्यता है। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको फिर से वृंदावन के किसी अद्भुत स्थल पर ले चलेंगे। राधे राधे।